आप लिख करके ले लीजिए कि जीतन राम मांझी के बेटा संतोष सुमन को बनाया जाएगा उप मुख्यमंत्री और उसके साथ उनके जो 3 विधायक हैं उन सभी किसी को मंत्री बनाया जाएगा। ये बड़ा खेला होने वाला है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार ने बराबर, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने उनके पार्टी को मर्ज करने के लिए, विलय करने के लिए बातें कही थी और उसके बाद में नीतीश कुमार से वो अलग होकर के एनडीए का हिस्सा बने थे। आज वो कह रहे हैं और एनडीए से इसलिए साथ में नहीं जाना चाहते हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए उनको सीट दे रहा है एक, मात्र गया से उनके बेटा को चुनाव लड़ने के लिए दिया जा रहा है सीट। नीतीश कुमार जाएंगे, इस्तीफा देने जाएंगे, इस्तीफा दे करके जैसे ही आएंगे उसके बाद में अवध बिहारी चौधरी बड़ा खेला कर देंगे। अवध बिहारी चौधरी के पास में है ताकत, वो स्पीकर वही है। लालू यादव पहले से अपना सारा दिमाग लगा करके रखे थे कि अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हमारा ही रहना चाहिए और विश्वासी आदमी को स्पीकर बनाया जाता है। कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है, मतलब उनको इशारा मिल गया है लालू यादव से। अवध बिहारी चौधरी बोल दिए हैं कि हमको करना क्या है। वो अवध बिहारी चौधरी जब कलम चलाएंगे नीतीश कुमार का नींद उड़ जाएगा कि हम जीतन राम मांझी सभी किसी को समझ लिए हैं। जीतन राम मांझी भी समझ रहे हैं कि इसी समय में हमको मौका मिला है चौका मारने का। अब नीतीश कुमार को चौका मार करके बाउंड्री लाइन से बाहर कर देंगे जीतन राम मांझी, अगर लालू यादव उनके चारों विधायकों को मंत्रालय संभालवाने का जिम्मेदारी दे देते हैं तो ये बातें हो जाएगा। इतिहास के पन्नों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक बंदर का तमगा मिलने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पलटी मारते हैं, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, और तमाम वो पलटी मार कहानी है वो आपको तो पहले से ही पता है। और इन्हीं सब मसलों पर हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव है और इनसे हम जानेंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि लगभग 3 दिन से गहमागहमी बनी हुई है। केशव, क्या लग रहा है, अब क्या अपडेट है अभी का? देखिए, अपडेट यही है कि आने वाले कुछ दिनों में, 1 दिन कह सकते हैं, 2 दिन कह सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल 2 दिन, 2 दिनों के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा कि बिहार का नया सीएम मिल रहा है। नया सीएम किसके तौर पर मिल रहा है? या तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव रहे, जीतन राम मांझी रहे, या हो सकता है कि एक और नया नाम आ रहा है लल्लन सिंह का। यानी जो आदमी जनता दल यूनाइटेड से 5 विधायक लेकर के आएगा, जिसके मार्फत से लाया जाएगा, उस आदमी को हो सकता है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आंकड़ा है बहुमत का, अगर जीतन राम मांझी को जोड़ लिया जाए, जीतन राम मांझी को जोड़ना इसलिए लाजमी है क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर, आपने देखा होगा कि सदन के अंदर में किस तरीके से जीतन राम मांझी को अपमानित किसने किया था? मुख्यमंत्री ने। बिहार के विधानसभा के अंदर किसने अपमानित किया था? नीतीश कुमार ने। हाँ, नीतीश कुमार ने जब अपमानित किया था तो बदला लेंगे कि नहीं? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि नहीं? तो बिल्कुल यही सटीक बैठने वाला है। आप लिख करके ले लीजिए कि जीतन राम मांझी के बेटा संतोष सुमन को बनाया जाएगा उप मुख्यमंत्री और उसके साथ उनके जो 3 विधायक हैं उन सभी किसी को मंत्री बनाया जाएगा। ये बड़ा खेला होने वाला है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार ने बराबर, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने उनके पार्टी को मर्ज करने के लिए, विलय करने के लिए बातें कही थी और उसके बाद में नीतीश कुमार से वो अलग होकर के एनडीए का हिस्सा बने थे। आज वो कह रहे हैं और एनडीए से इसलिए साथ में नहीं जाना चाहते हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए उनको सीट दे रहा है एक, मात्र गया से उनके बेटा को चुनाव लड़ने के लिए दिया जा रहा है सीट, और उसके बाद में जीतन राम मांझी उस पर माने नहीं है। क्योंकि बराबर आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी को एक तरह से साइड किया जा रहा है बिहार की राजनीति से, उनके बेटा सबसे योग्य है। अगर दलित समाज में, मुसहर समाज में कहिएगा नेट जेआरएफ वाले लड़के के बारे में तो बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे। संतोष सुमन पहले ऐसे विद्यार्थी है, पहले ऐसे व्यक्ति है जिनके पास में नेट जेआरएफ की डिग्री है, जो जेआरएफ क्वालिफाई है, जो पीएचडी किए हैं, तो योग्य है, डॉक्टर की उपाधि है, तो पहले ऐसे व्यक्ति है, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? पर केशव, ये सवाल खड़ा होता है ना कि 4 विधायक वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस के पास 19 विधायक है, लेफ्ट पार्टी के पास 16 विधायक है, तो वो लोग भी तो दबाव बनाएंगे ना। देखिए, ऐसा नहीं है,
कांग्रेस हमेशा तैयार है, भाजपा के साथ साथ जन्म में नहीं जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि अगर कांग्रेस ही भाजपा के साथ चली जाएगी तो लड़ाई किससे होगी? तो उनको किसी भी शर्त, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी भी चाहती है किसी भी तरह से बिहार में सरकार बीजेपी किसी भी तरीके से बहुमत में ना आए और बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन में सरकार ना बनाए, इसके लिए कांग्रेस तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब देखना है कि किसको कौन सा विभाग मिलने वाला है। अगर सरकार बन जाती है, राजद की सरकार बन जाती है, जीतन राम मांझी और AIMIM और उनके अलावा जो भी पार्टी है बिहार में, लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस है, ये सारी पार्टी मिला करके बनती है, तो आप ये बातें लिख करके ले लीजिए कि अख्तरुल ईमान भी एकदम खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि उनको मिलने वाला है, अगर सरकार बनती है तो अल्पसंख्यक विभाग का कल्याण मंत्री बनाया जाएगा, तो इसलिए वो भी खुश है। अब आने वाले समय में आप ये बातें कहीं भी लिख करके रख लीजिए कि जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं बिहार में, राजनीतिक को इधर से उधर कर रहे हैं कि कौन आदमी सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा, तो ये बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। एक दिन कल नीतीश कुमार जाएंगे, इस्तीफा देने जाएंगे, इस्तीफा दे करके जैसे ही आएंगे उसके बाद में अवध बिहारी चौधरी बड़ा खेला कर देंगे। अवध बिहारी चौधरी के पास में है ताकत, वो स्पीकर वही है। लालू यादव पहले से अपना सारा दिमाग लगा करके रखे थे कि अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हमारा ही रहना चाहिए और विश्वासी आदमी को स्पीकर बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि अवध बिहारी चौधरी एक समय था कि शहाबुद्दीन का नाम लेते थे, बड़ी इज्जत से नाम लेते थे। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता शहाबुद्दीन हैं, उनका नाम बड़ी इज्जत से लेते थे, लेकिन एक समय आया कि लालू यादव ने कहा दिया होगा कि आपको अब फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करना होगा और बताना होगा कि पहले हम बने थे विधायक, उसके बाद वो बने, हम उनको बनाए हैं, तो वो बोल रहे थे। तो बहुत उनके विश्वासी आदमी है। अब वो एब्सेंट कर देंगे, समझ लीजिए। अगर ये इस्तीफा दे देते हैं, वो विधायक अपना प्रस्तुत करेंगे, अपना बताएंगे कि हमारे पास इतना विधायक है, उस समय में 10 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर देंगे, यानी फ्लोर टेस्ट करवाने के टाइम 10 विधायक की सदस्यता को रद्द कर देंगे या फिर अब्सेंट कर देंगे। अब्सेंट कर देंगे। जब अब्सेंट कर देंगे तो उनके पास में बहुमत नहीं होगा, और जब बहुमत नहीं होगा तो फिर इनको बुलाया जाएगा, और जब इनको बुलाया जाएगा तो जदयू वाले तो ऐसे ही नाराज है नीतीश कुमार से। गोपाल मंडल का स्टेटमेंट आप उठा करके देखिए, और भी उनके पार्टी के जो लोग हैं। अच्छा, सिंपल सा बात समझिए कि अभी किन की जरूरत है? विधायक की। विधायकों के बलिदान दे करके नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा सांसद हो जाए। सभी कोई जो भी सांसद है उनके पार्टी में, वो सभी कोई चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा सांसद हो, लेकिन बात वहां नहीं है। आप किनका गला घोट रहे हैं? विधायकों का। विधायक कभी चाहेंगे कि हमारे गला घोट करके आप सांसद बनाए, इसीलिए नीतीश कुमार से उनके विधायक उनसे नाराज है कि फोन उठाना बंद कर दिए हैं। और फोन उठाने वाले एक दो नहीं है, 14 ऐसे लोग हैं जो फोन उठाना बिल्कुल बंद कर दिए। आपने तो कांग्रेस के कई विधायकों से बात किया, प्रतिमा दास से बात किया, राजेश राम से बात किया, क्या बातचीत हुई थी आप लोग? देखिए, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक भाजपा के गठबंधन में है और भाजपा तोड़ सकती है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे लोग भारत जोड़ो का यात्रा जो चल रहा है, राहुल गांधी पूर्णिया आने वाले हैं, तो सभी कोई वहीं पर बैठा है, एक जगह पर सभी कोई बैठा है। अखिलेश प्रसाद सिंह हो जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो वहां बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सारे विधायक हमारे पास है, कोई भी विधायक हमारा टूटने वाला नहीं है, ऐसा मत है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो खुल के बातें कह रहे हैं। तो देखना यह है कि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जदयू के विधायक हमारे साथ है। तो अब क्लियर हो जाएगा, कल तक क्लियर हो जाएगा। नीतीश कुमार जैसे ही इस्तीफा देंगे और अवध बिहारी चौधरी अपना खेला कर देंगे, और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इतना आसानी से तख्ता पलट हम नहीं होने देंगे। तो ये बातें जान लीजिए कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है, मतलब उनको इशारा मिल गया है लालू यादव से। अवध बिहारी चौधरी बोल दिए हैं कि हमको करना क्या है। वो अवध बिहारी चौधरी जब कलम चलाएंगे, नीतीश कुमार का नींद उड़ जाएगा कि हम जीतन राम मांझी सभी किसी को समझ लिए हैं। जीतन राम मांझी भी समझ रहे हैं कि इसी समय में हमको मौका मिला है चौका मारने का। अब नीतीश कुमार को चौका मार करके बाउंड्री लाइन से बाहर कर देंगे जीतन राम मांझी, अगर लालू यादव उनके चारों विधायकों को मंत्रालय संभालवाने का जिम्मेदारी दे देते हैं, तो ये बातें हो जाएगा। चलिए, तो ये बातें हो जाएगा। और क्या लगता है आपको, जीतन राम मांझी चौका मारने के मूड में है और राष्ट्रीय जनता दल जो है जनता दल यू में सेंधमारी कर चुकी है? लगभग 15 विधायक जो है जनता दल यू के आउट ऑफ सर्विस है, यानी कि संपर्क से बाहर है। तो क्या लगता है आपको कि क्या इतिहास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के राजनीतिक बंदर का तमगा ले पाएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहे पब्लिक स्टेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।